Hello everyone, today in this video now we are going to study chapter 6. लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट को स्टडी किया था. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसका हम कैसे फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट को. ठीक है, अब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फर्स्टली तो एक बार हम रिवाइज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास, मैंने आपको बताया था जब आप किसी से कुछ मनी बोरो करते हो, ठीक है, देन आपको उसके ऊपर जितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स साधारण ब्याज. ठीक है, अब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवर्ती ब्याज. ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज मीन्स ब्याज के ऊपर ब्याज देना किसी को. ठीक है, मान लो आपने किसी से 100 रुपीज़ बोरो किए 1 मंथ के लिए. ठीक है, और उस 1 मंथ में आपने उन 100 रुपीज़ पे, ठीक है, आपने 2 मंथ के लिए बोरो किए मान लो 100 रुपीज़, तो आपने फर्स्ट मंथ में उन 100 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए, तो 105 रुपीज़ हो गया. तो आपको नेक्स्ट मंथ कितने रुपए देने पड़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में. आपको नेक्स्ट मंथ, जैसे कि आपने फर्स्ट मंथ में तो 100 पे 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे, मीन्स इंटरेस्ट दिया था, तो 105 हो गए थे. अब जो नेक्स्ट मंथ आप इंटरेस्ट दोगे ना, वो आप 105 रुपीज़ पे दोगे. ठीक है, 105 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपको उसमें ऐड करके आपको देना पड़ेगा उसको. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज. ठीक है, व्हेन द बोरो एंड द लैंडर एग्री टू फिक्स अप अ सर्टेन यूनिट ऑफ द टाइम, से ईयरली और हाफ ईयरली. ईयरली होता है मीन्स 1 ईयर. ठीक है, एनुअली. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैसे देते हैं वो बता रहे हैं. ठीक है, एक होता है हाफ ईयरली, इट मीन्स आफ्टर एवरी 6 मंथ बाद, मतलब हर 6 महीने के बाद हमें इंटरेस्ट देना हो. या फिर होता है हर 3 महीने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टरली. ठीक है, हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट देना हो. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालते हैं हम कैसे है कंपाउंड इंटरेस्ट को, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. जितना हमारे पास अमाउंट होता है, इट मीन्स पूरे टाइम में जितने रुपए हम सेकंड पर्सन को पे करते हैं अपने लिए या देते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अमाउंट. और हमें ये बताना है उस अमाउंट में हमारा इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, अब देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली. अगर आपके पास कुछ फॉर्मूले है, ये देखो. ठीक है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, और वो किस बेस पे निकालना है, एनुअली निकालना है, इट मीन्स ईयरली. ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम. अगर आपने 2400 रुपये किसी पर्सन से बोरो किए हैं 4% रेट पे, ठीक है, और 2 साल के लिए, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वो देखो. प्रिंसिपल कितना है फर्स्ट ईयर का, 2400. जब आपने लिए तब तो आपने 2400 रुपये लिए, उससे उस पर इंटरेस्ट लगाओगे 2400 इंटू 4 इंटू 1/100. ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 96 रुपये. अब क्या करोगे, अमाउंट कितना बन गया आपके पास, 2400 रुपये तो ये थे प्लस 96 ये हो गए, तो कितने हो गए, 2496 रुपये. ठीक है, अब प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया हमारे पास. अब सेकेंड ईयर का देखते हैं. अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 2496 रुपये. ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या बनेगा इसका, 2496 इंटू 4 इंटू 1/100 इक्वल टू कितना आ गया, 99.84. ऐड कर दोगे अमाउंट में, 2496 प्लस 99.84, टोटल कितना अमाउंट हो गया हमारे पास, 2595.84. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स कितना होगा. अब देखो यहाँ ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टोटल वो अमाउंट है जो हमने 2400 रुपये लिए थे, किसी से बोरो किए थे, जो उसका हमने 2 साल में विद ब्याज 4% की दर से
जितने पैसे हमने उसको रिटर्न किए हैं ना, ये वो पैसे हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें ये पूछना है किसी से कि हमने इन पैसों में कितना ब्याज दिया है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, हमने कितने पैसे उधारे लिए थे, 2400 रुपये, तो इसमें से 2400 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटरेस्ट आ जाएगा जो आपने दिया है उस पर्सन को। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड केस, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैंने आपको बताया 3 केस होते हैं इसमें, एक तो ईयरली, एक हाफ ईयरली और एक क्वार्टरली। ठीक है, हाफ ईयरली में क्या करेंगे हम, देखो जब भी हमारे पास हाफ ईयरली गिवन हो तो उसमें हम क्या करते हैं, रेट को तो 2 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतने फॉर इतने ईयर के लिए 10% पर एनम। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली इट मीन्स 10% को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 5%, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाओगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 + 1 3, 3/2 आ गया, मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, टाइम कितना आ गया 3 हाफ ईयर आ गया। तो देखो फर्स्ट हाफ ईयर में आपने कितना इंटरेस्ट दिया वो देखते हैं। देखो 50,000 रुपये बोरो किए थे आपने। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ईयर क्या आएगा अमाउंट देने का, देखो 50,000 इंटू रेट ऑफ परसेंट कितनी थी 5%, इंटू टाइम फर्स्ट हाफ ईयर का निकाल रहे हो अपॉन में 100 इक्वल टू क्या आ गया 2500 रुपीज़। ये आपने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया फर्स्ट हाफ ईयर में। ठीक है, मतलब 6 मंथ में आपने 2500 रुपये ब्याज के दिए 50,000 रुपये पे। ठीक है, अब आपके पास अमाउंट कितना हो गया टोटल, 50,000 तो आपके पास ये आपने बोरो किए थे और 2500 आपका इंटरेस्ट हो गया, तो कितने टोटल अमाउंट कितना हो गया 52,500। ठीक है, अब सेकंड ईयर, सेकंड हाफ ईयर में निकालोगे आप इंटरेस्ट, इट मीन्स अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या बनेगा, ये बनेगा। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 52,500, इंटरेस्ट निकालो इंटू 5 इंटू 1/100 क्या आ गया 2625 रुपये आ गया। ये क्या है आपके पास, जो आपने 52,500 रुपये पे ब्याज दिया है वो है ये। ठीक है, अब अमाउंट कितना हो गया टोटल, दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या आ गया दिस के। अब आपको टोटल अमाउंट कितना हो गया 55,125 रुपये। अब आपको थर्ड हाफ ईयर में प्रिंसिपल क्या बनेगा आपका 55,125 रुपये। अब इस पे इंटरेस्ट निकाल दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी 5% इंटू 1/100 कितना आ गया इंटरेस्ट 2756.25 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट क्या बन गया, देखो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट होता है। ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा, तो प्रिंसिपल क्या है ये, इंटरेस्ट क्या है ये, ऐड कर दो अमाउंट आ गया, इतना अमाउंट आ गया। अब देखो हमने 50,000 रुपये किसी से बोरो किए, 50,000 रुपये बोरो किए कितने टाइम के लिए 1.5 साल के लिए। ठीक है, 10% दर पे। ठीक है, तो उसके लिए हमने उसे कितने पैसे दिए रिटर्न किए 57,881.25 रुपीज़। ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं कि इतने टाइम में आपने 50,000 रुपये के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया, तो क्या करोगे, टोटल आपने ये पैसे दिए थे उसको। ठीक है, इसमें से अगर आप 50,000 रुपये माइनस कर दो तो ये आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये आ गया इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये आपके पास। आगे देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली आ गया, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है 3 मंथ्स। ठीक है, तो देखो इट शुड बी noted that if the interest is compounded quarterly and the rate of interest is R% per annum, then the rate of interest will be R/4% per quarter।
ठीक है। देखो क्वार्टर जब भी गिवन हो आपको तो आप क्या करोगे, रेट को तो 4 से डिवाइड कर दोगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इतने रुपए। अगर आपके पास आप इतने रुपए बोरो करते हो किसी से, ठीक है, इतने % एनम पे, मतलब इतनी % रेट है उसकी, 9 मंथ के लिए लेते हो तो इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 16%। क्या बोला मैंने, क्वार्टर गिवन है, क्वार्टरली गिवन है तो आर को 4 से डिवाइड कर दो। तो आर क्या है 16/4 = 4%। टाइम कितना है 9th मंथ, 9th मंथ का क्वार्टर क्या होएगा 3 × 3 × 3 मीन्स 3 क्वार्टर बनेंगे। अब देखो प्रिंसिपल क्या है 15,625 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4%। टाइम कितना है फर्स्ट क्वार्टर 1/100 क्या आ गया 625 रुपये। आपने इंटरेस्ट कितना दिया 15,625 रुपये पे 625 रुपये आपने इंटरेस्ट दे दिया पहले 3 महीनों में, ठीक है। उसके बाद देखो अमाउंट कितना हुआ टोटल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या आ गया अमाउंट। अब प्रिंसिपल क्या हो गया 16,250 रुपये, ठीक है। सेकंड क्वार्टर में इंटरेस्ट निकालो, क्या करोगे सेकंड क्वार्टर में इंटरेस्ट निकालोगे 16,250 × 4 × 1/100 क्या आएगा 650 रुपये। इंटरेस्ट आ गया आपके पास। कौन सा इंटरेस्ट आया, ये सेकंड क्वार्टर का इंटरेस्ट आया है। अब क्या करोगे, अमाउंट कितना हुआ टोटल, प्रिंसिपल प्लस सेकंड क्वार्टर क्या हो गया 16,900 रुपये प्रिंसिपल बन गया। अब देखो 16,900 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है तो थर्ड क्वार्टर निकालोगे इसका, ठीक है, मतलब थर्ड टाइम इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या आएगा 16,900 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% इंटू टाइम लास्ट क्वार्टर है अपॉन 100 इक्वल टू क्या आ गया 676 रुपये क्या आ गया इंटरेस्ट। अब देखो प्रिंसिपल क्या था 16,900 रुपये और इंटरेस्ट क्या है 676 रुपये, ऐड कर दो अमाउंट बन जाएगा टोटल। कितना अमाउंट है, इतना अमाउंट है। अब देखो हमने 15,625 रुपये बोरो किए थे 9 मंथ के लिए, हमने उस बंदे को रिटर्न कितने किए हैं ये देखो 17,576 रुपये। अगर मैं इन टोटल पैसों में से जो हमने उससे बोरो किए थे वो पैसे सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इट मीन्स प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देन हमारे पास CI क्या आ जाएगा 1,951 रुपीज़। यही हमें फाइंड आउट करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद देखो एक बार आप ये 3 केसेस मैंने आपको बताए हैं, ये ट्राई करना, ठीक है। एक बार स्टडी करना इनको अच्छे से डीपली, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे कुछ ना समझ आए तो टेल मी, ओके, थैंक यू।